भारत सरकार के सलाहकार से समृद्ध मिशन में सीएम का संबोधन। सहकारिता विभाग जयपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। सहकारिता विभाग का ये कार्यक्रम है। सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और अमित शाह भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। जो रुपए केसीसी कार्ड का प्रतिरूप है, इस रूप में उसे यहाँ श्री दिनेश शर्मा जी शामली से, तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से जरूर आनी चाहिए मंच तक। एक और रुपए केसीसी कार्ड प्राप्त करने के लिए हरियाणा के पानीपत जिले से जय भगवान, जो किसान और पैक्स सदस्य हैं, ये इनकी समिति का नाम राइर कला है। इसके पहले किसान जो आए थे दिनेश शर्मा रामदा एमपैक्स, उनकी संस्था का नाम, समिति का नाम था, और इनका राइर कला। उनके प्रतिनिधि किसान पैक्स सदस्य जय भगवान, आपकी तालियों के साथ इन्हें भी ये रुपए केसीसी प्रदान किया जा रहा है। और अब मैं माइक्रो एटीएम, जो डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं को और विस्तार देगा और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाएगा, ऐसे माइक्रो एटीएम को प्रदान करने के लिए निवेदन करते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के देवास जिले से कांजीपुरा पैक्स के सहायक सोसाइटी प्रबंधक सुरेश केवट जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और ये माइक्रो एटीएम उन्हें प्रदान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय की गर्मामयी उपस्थिति में मंच पर सभी विभूतियों के माध्यम से। और अगला नाम मध्य प्रदेश के देवास से ही है। तिवाड़िया पैक्स के सहायक सोसाइटी प्रबंधक श्री हरिओम पवार जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं। घर घर तक बैंकिंग सेवा पहुंचे और आम से आम व्यक्ति को यह सुविधा मिले। एक बार उन सब के लिए जरूर तालियां बजाइएगा अपनी शुभकामनाओं के रूप में, और बधाई इन सभी को इस बात के लिए, और हृदय से आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का, उनकी इस कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए, उस नेतृत्व के लिए जो हम सबको हमेशा ऊर्जा से भर देता है। बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। माननीय राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी। और चलिए हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, जो ये कार्यक्रम सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम की खासियत के बारे में, साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त कौन कौन मौजूद है, क्या कुछ इस कार्यक्रम में होने वाला है? देखिए, ये एक तरीके से राष्ट्रीय सम्मेलन है सहकारिता का, और देश भर में सहकारिता को लेकर मोदी सरकार और राज्यों की सरकार का जिस तरह से फोकस है, उसकी एक वानगी हम इसे कह सकते हैं। और अभी हम देख रहे थे सहकारिता मंत्री केंद्रीय अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और विधिवत रूप से उन्होंने उद्घाटन किया। और कार्यक्रम में एक तरीके से देश भर के अलग अलग पंचायतों से जुड़े हुए तमाम वो लोग जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अच्छा किया, वो इसमें उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, वो शिरकत भी कर रहे हैं वर्चुअली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जवाहर सिंह बेडम, गौतम कुमार दत्त जो हैं इस RIC से अभी जहां हम मौजूद हैं वहां पर जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में सहकारिता से जुड़े हुए तमाम लोग भी हैं। 10,000 के आसपास जो एक तरीके से डेयरी हो या सहकारिता से जुड़ी हुई समितियां हों, उनके लोग इस कार्यक्रम में हैं। और मकसद बिल्कुल साफ है कि सहकारिता से सहकारिता एक क्रांति की कोशिश देश में है। जिस तरह से भजनलाल सरकार कोशिश कर रही है, मोदी सरकार कोशिश कर रही है रोजगार के लिहाज से और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को समृद्ध करने के लिहाज से, उस दिशा में बहुत बड़ी जो परियोजनाएं चल रही हैं उनका मूर्त रूप किस रूप में हो रहा है। और अमित शाह जब संबोधित करेंगे तो आने वाले दिनों में उनका विजन क्या है, उनका रोड मैप क्या है, उस पर भी बात होगी। और बहुत सारे संवाद भी आज इस कार्यक्रम में होने हैं, तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे सुझाव भी निकल कर आएंगे जिन पर संभवतः आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन लेती हुई दिखाई देंगी।
बिल्कुल सुशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, राजस्थान की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम के जरिए सहकारिता विभाग का ये जो खास कार्यक्रम है, इससे राजस्थान की जनता को कितना फायदा मिलने वाला है, किन विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की जा सकती है? चूंकि मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ऐसे में क्या किसानों के बारे में, उनके हित में कितना ध्यान रखा जाएगा? देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहकार से समृद्धि, ये इस कार्यक्रम की टैगलाइन है। और किसान हो, डेयरी उत्पादन से जुड़े हुए पशुपालक हों या फिर मछली इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, सहकारिता एक ऐसा मंच है जो सामूहिक तौर पर एक छोटे छोटे जो कहें किसानों को आपस में जुड़कर एक मंच प्रदान करता है। और उसके जरिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की, जिसका लाभ वो ले सकते हैं। बहुत सारी सब्सिडी होती है, बहुत सारे नवाचार जो हैं सरकारें करती हैं, उसका लाभ उन्हें मिलता है। और रोजगार के साथ साथ अब बहुत सारी उन्नत तकनीक के जरिए कैसे वो अपने क्षेत्र में दूसरे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो सहकारिता एक ऐसा मंच जिसमें बहुत सारे समूह, छोटे छोटे किसान, डेयरी पशुपालक हों या मछली पालक जो हैं, वो एक समूह के तौर पर काम कर सकते हैं। और जो मैं जैसा बता रहा था कि केंद्र सरकार की योजनाएं हों, राज्य सरकार की योजनाएं हों, उनमें बहुत सारे काम हुए हैं। और आज जब संवाद भी होगा, संबोधन भी होगा, संभवतः हो सकता है सीएम बजरलाल शर्मा भी अपनी बात कहें, तो फिर कई सारे नवाचार आने वाले दिनों में जो होने वाले हैं, खासतौर पे बजट के लिहाज से, आने वाले साल के लिहाज से, वो भी हमें दिखाई दे सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, अमित शाह भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने वाले हैं और कुल मिलाकर हर वर्ग का ध्यान भी इस कार्यक्रम के जरिए रखा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सुशांत, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नहीं मिल पाता जिसको आदरणीय गृह मंत्री जी पूरा कर, हम उनका फिर से इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं। सरकार ने प्रयास किया, सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्पादन के पूर्व की तैयारी, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, बाजार की उसके मार्केटिंग की उपलब्धता, सहकारी समितियों का गठन, अब ये सारे जो प्रयास हैं वो उन असंगठित क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, फीस फार्मर्स हो या मिल्क फार्मर्स हो, उनके कल्याण के लिए ये सारी योजनाएं शुरू की गई। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा 2022-23 में हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाया, उसके कारण हमारा मत्स्य उत्पादन 175.4 लाख टन हुआ। और 175.4 लाख टन में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंतर्देशीय जो इनलैंड वाटर, जो गांव में, तालाब में, नदियों में जो मछलियों का उत्पादन हो रहा है, वो 131.3 लाख टन है। तो आज हमारा गांव समृद्ध हो रहा है। और हमारा गांव अगर समृद्ध हो रहा है, हमारे गांव के किसान अगर अपनी मेहनत के बल पर अगर मत्स्य उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, देश के उत्पादन में अपना योगदान दे रहे हैं, तो आदरणीय गृह मंत्री जी उनके कल्याण के लिए योजनाएं चला रहे हैं, यह हम आपको बताना चाहते हैं।